हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही दर्दनाक गैस हादसा हुआ जिसको विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी या विजक गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जा रहा है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। प्लेस विशाखापट्टनम। डेट 7 मई 2020। कंपनी LG पॉलीमर्स लिमिटेड। पॉजिटिव एजेंट स्टायरीन गैस। स्टायरीन सिनोनिम्स एथिनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन, फिनाइल इथेन। कलरलेस ऑयली लिक्विड। ये गैस हादसा कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। कब हुआ? 7 मई 2020 को। किस कंपनी में हुआ? LG पॉलीमर्स लिमिटेड। किसके कारण हुआ? स्टायरीन गैस के कारण, जिसको एथिनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन या फिनाइल इथेन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, लेकिन एयर के कांटेक्ट में आने के बाद यह येलो कलर में चेंज हो जाता है। इवेपोरेट्स इजीली, स्वीट स्मेल, नेचुरल अक्रेंस, स्मॉल क्वांटिटीज present in cinnamon, coffee beans, peanuts and also found in coal tar. Uses precursor of polystyrene and other copolymers. यह बहुत ही आसानी से वाष्पित या भाप रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्वीट इसमें स्मेल पाई जाती है। नेचुरली रूप से यह कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है, जैसे कि दालचीनी, कॉफ़ी और मूंगफली में, तथा कोलतार में भी यह पाया जाता है। यूजेज प्रीकर्सर ऑफ पॉलीस्टायरीन एंड अदर पॉलीमर्स। यह पॉलीस्टायरीन का पूर्ववर्ती पदार्थ होता है, जिसका यूज प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और रबर बनाने में किया जाता है। यह एक फ्लेमेबल या ज्वलनशील लिक्विड होता है। हेल्थ इफेक्ट ऑफ स्टायरीन। शॉर्ट टर्म इफेक्ट, फैटिग, वीकनेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑन विजन, hearing function, irritation in eyes, irritation in GIT, rashes on skin, vomiting, neurotoxic effect on CNS, spinal cord, brain, respiratory problems, unconsciousness and death. Long term effect, carcinogenic, people affected, 11 death and 800 people hospitalized and 5,000 people are affected due to विशाखापट्टनम गैस लीकेज। स्टायरीन गैस का स्वास्थ्य के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? व्यक्ति को थकान महसूस होती है, उसको वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती है, उसको देखने और सुनने में दिक्कत आती है, आइज़ में इरिटेशन होती है, GIT में इरिटेशन होती है, स्किन के ऊपर रैसेज हो जाते हैं, वोमिटिंग होती है। न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट मीन्स destroy, डैमेज और इम्पेयरमेंट ऑफ नर्व्स एंड इट्स फंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इसके ऊपर इसका प्रभाव होता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने के कारण शरीर को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, और जब ब्रेन को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो व्यक्ति अनकॉन्शियसनेस स्टेज में चला जाता है। और अगर यह कंडीशन ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, जब व्यक्ति को कोई भी मेडिकल सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कार्सिनोजेनिक, यह कैंसर को उत्पन्न करने वाला है, तथा लंबे समय तक इसका प्रभाव होने से इसके कारण शरीर में म्यूटेशन भी उत्पन्न हो सकता है। इस गैस ट्रेजेडी के कारण 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 800 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा चुका है, और लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले 5,000 के आसपास लोग हैं, वो इससे प्रभावित हैं। प्रिकॉशंस: अवॉइड एक्सपोजर, बाथिंग और यूज़ वाटर ऑन बॉडी, यूज़ वेट क्लॉथ ऑन बॉडी स्पेशली ऑन माउथ, वेट मास्क, रेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी NDMA, NDRF. On the basis of cause, disaster are two types: natural disaster and man-made disaster. This is the example of man-made disaster.
नेचुरल डिजास्टर मीन्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एट्सेट्रा। मैन मेड डिजास्टर, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर अगर देखा जाए तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसके कारण कई हज़ार लोग मर गए थे और कई लाख लोग उससे अफेक्टेड थे। उसी तरह की गैस ट्रेजेडी जो कि विशाखापट्टनम में हुई है, जिसके कारण बहुत से लोग अफेक्टेड हुए हैं। इस तरह की गैस ट्रेजेडी के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे पहला, अवॉइड एक्सपोजर। व्यक्ति को एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको घर के अंदर और अगर पॉसिबल हो तो सभी दरवाजे खिड़की बंद करके और उनको एयर टाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को स्नान करना चाहिए या शरीर के ऊपर पानी फेंकना चाहिए। यूज़ वेट क्लॉथ्स ऑन बॉडी स्पेशली ऑन माउथ, वेट मास्क्स। शरीर के ऊपर गीला करके कपड़ा डालना चाहिए और स्पेशली मुख को गीले कपड़े से ढकना चाहिए। रेस्पोंडिंग अथॉरिटी, NDMA, NDRF। इंडिया के अंदर एक एपेक्स बॉडी वर्क करती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके अंतर्गत नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स वर्क करती है, जो कि किसी भी आपदा के अंदर देश में अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो सबसे पहले वो रेस्पॉन्ड करती है, जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, हेल्थ सोसाइटी के साथ मिलके, वहाँ जो भी लोग फंसे हुए हैं उस डिजास्टर के इम्पैक्ट में, उन सभी लोगों को रेस्क्यू करने का कार्य करती है। ये सभी संस्थाएं जिस एरिया में कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाइक न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके एक डिज़ास्टर मॉक ड्रिल्स करती हैं, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है तथा उन लोगों को और कंपनी के वर्कर्स को समझाया जाता है कि किसी भी आपात स्थिति में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, जिससे कि आप कम से कम उससे अफेक्ट हों। थैंक यू।